नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी लिटरेचर की क्लास देखेंगे। यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लिए थे। आज यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखना इनको। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। पृथ्वीराज रासो का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का आदिकालीन महाकाव्य है जिसमें वीररस की प्रधानता है। यह ग्रंथ राजपूत वीरता, युद्ध परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतिनिधि है। चंद्रप्रदाई ने इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक रूप दिया है। जिससे यह साहित्य और इतिहास दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैमास वध प्रसंग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कैमास वध प्रसंग पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंग है। इसमें कैमास नामक शत्रु के साथ वध का वर्णन है। यह प्रसंग वीरता, पराक्रम और शौर्य का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। युद्ध के दृश्यों में अतिशयोक्ति और वीररस की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैमास वध प्रसंग में वीररस की अभिव्यक्ति कैसे हुई? तो कैमास वध प्रसंग में युद्ध का वर्णन, वीरों का उत्साह, शत्रु का संहार और रणभूमि का दृश्य वीररस को प्रबल बनाता है। कवि ने शब्दों और उपमाओं के माध्यम से साहस और बलिदान की भावना को उभारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल और ब्रज का मिश्रण है। शैली ओजपूर्ण, वीरतापूर्ण और प्रभावशाली है। भाषा में प्रवाह है जो युद्ध वर्णन को जीवंत बना देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रप्रदाई का कवि रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो चंद्रप्रदाई एक दरबारी कवि थे जिन्होंने वीरता और राजभक्ति को काव्य का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में अतिशयोक्ति होते हुए भी राष्ट्र और वीर भावना की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। विद्यापति पदावली का साहित्यिक महत्व बताइए। तो विद्यापति पदावली आदिकाल और भक्तिकाल के संधि काल का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। यह पदावली भावनात्मक और भाषा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस को कोमल और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रेम की मधुरता, विरह की पीड़ा और नायिका की भावनाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यापति की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो विद्यापति की भाषा मैथिली है। यह सरल, मधुर और भावपूर्ण है। उनकी भाषा लोक भाषा होते हुए भी काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यापति के काव्य में नारी भावना का चित्रण कैसे हुआ है? तो विद्यापति ने नारी की भावना को गहराई से प्रस्तुत किया है। उनकी नायिका प्रेम, विरह और प्रतीक्षा की सजीव अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता मैथिली भाषा में मधुर, सरस और भावपूर्ण है, जो कोयल के मधुर स्वर के समान प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ढोला मारूरा दोहा का परिचय दीजिए।
तो ढोला मारूरा धुआ राजस्थानी लोक काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ लोक जीवन और लोक भावना का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ढोला मारूरा धुआ में लोक जीवन का चित्रण कैसे हुआ? तो इस ग्रंथ में राजस्थानी समाज, मरुस्थलीय जीवन, प्रेम, साहस और त्याग का यथार्थ चित्रण मिलता है। लोक संस्कृति की सजीव झलक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ढोला मारूरा दोहा की भाषा विशेषताएं बताइए। तो इसकी भाषा डिंगल और राजस्थानी है। भाषा सरल, लोक परिचित और प्रभावशाली है, जो जनमानस से सीधा संवाद स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ढोला मारूरा दोहा में प्रेम भावना का स्वरूप कैसा है? तो ढोला मारूरा दोहा में प्रेम, त्याग, निष्ठा और साहस से जुड़ा हुआ है। यह प्रेम आदर्श और लोक मंगलकारी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ढोला मारूरा दोहा को लोक महाकाव्य क्यों कहा जाता है? तो यह ग्रंथ लोक कथा, लोक भाषा और लोक भावना पर आधारित है, इसलिए इसे लोक महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वीराज रासो और ढोला मारूरा दोहा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान है, जबकि ढोला मारूरा दोहा प्रेम और लोक जीवन पर आधारित है। एक दरबारी काव्य है, दूसरा लोक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यापति और चंद्रबरदाई के काव्य दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो चंद्रबरदाई का काव्य वीरता प्रधान है, जबकि विद्यापति का काव्य भावुक और श्रृंगार प्रधान है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आदिकालीन काव्य में वीरता, प्रेम, लोक भावना, ऐतिहासिक चेतना और राजश्रय प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैमास वध प्रसंग की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रसंग में ओज, वीरस, युद्ध वर्णन और अतिशयोक्ति प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यापति पदावली का भक्ति काल से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो विद्यापति के काव्य में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है, जो भक्ति काल की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ढोला मारूरा दोहा का सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो यह ग्रंथ राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और लोकमानस को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिकालीन काव्य में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आदिकालीन काव्य में लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिससे साहित्य जनता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वीराज रासो में इतिहास और कल्पना का समन्वय कैसे हुआ? तो इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ काव्यात्मक कल्पना का सुंदर मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यापति के काव्य में विरह वर्णन का स्वरूप बताइए। तो विद्यापति का विरह वर्णन कोमल, भावुक और अत्यंत मार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिकालीन काव्य की हिंदी साहित्य में भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आदिकालीन काव्य ने हिंदी साहित्य को विषय, भाषा और शैली की नींव प्रदान की है, जिस पर आगे का साहित्य विकसित हुआ। ऐसे करके यूनिट 2 पर भी अपन ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आगे के यूनिट पर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।